नमस्कार दोस्तों, देखो सीखो स्टडी में आप सभी लोगों का स्वागत है। वीडियो लेखपाल दरोगा पुलिस के लिए दोस्तों सामान्य जानकारी का जो है प्रैक्टिस सेट नंबर 3 आ चुका है। 50 प्रश्नों का ये सेट है दोस्तों। चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहला नंबर जो क्वेश्चन है, भारत में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक पद पर नियुक्ति का कार्यकाल कितना होता है। तो दोस्तों जो है कैग के बारे में पूछ रहा है कि नियुक्ति का कार्यकाल दोस्तों जो होता है वो 6 वर्ष का होता है। याद रखिएगा, सी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, थोड़ा हम फास्ट करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्री परिषद सम्मिलित रूप से किसके प्रति जो है उत्तरदायी होती है या फिर होते हैं। दोस्तों जो केंद्रीय मंत्री परिषद जो है ये सम्मिलित रूप से जो है लोकसभा के प्रति जो है उत्तरदायी होता है। तो सी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे। भारत सरकार के वित्तीय खातों से जुड़े भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन किससे प्रस्तुत किया जाता है। तो दोस्तों किसे प्रस्तुत किया जाता है, बात हो रही है, ध्यान दीजिए, बात हो रही है भारत सरकार के वित्तीय खातों से जुड़े जो भी चीज हैं, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन किसे प्रस्तुत किया जाता है दोस्तों। तो ये जो है राष्ट्रपति को किया जाता है। बिल्कुल यहां पर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, सरकारी बजट पेश करने की तारीख कौन तय करता है। सरकारी बजट पेश करने की तारीख कौन तय करता है दोस्तों। तो राष्ट्रपति करता है। कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। सी बिल्कुल ही बी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करेंगे। ये संघ सूची समवर्ती सूची की बात कर रहा है, मतलब ये बात कर रहा है अनुसूची जो है आपका 7। ठीक है, खालिस्तान है। यहां पर क्या बात हो रही है, संघ सूची और समवर्ती सूची के विषयों पर कानून बनाती है। कौन बनाता है। तो दोस्तों ये जब भी बात करेगा संघ सूची या फिर समवर्ती सूची, तो यहां पर जो है लोकसभा का मान्य होता है। लोकसभा यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कौन बनाता है, लोकसभा बनाता है। संघ सूची की बात करेगा, केंद्र की बात करेगा तो। ठीक है, घर्षण संपर्क में आने वाले 2 पृष्ठों की खालिस्तान के कारण होता है। देखिए जितना चिकनाई रहेगा उतना कम घर्षण रहेगा, माने अनियमितता होना चाहिए, माने एक जो है थोड़ा मतलब अपोजिट टाइप का होना चाहिए। तो अनियमितताओं के कारण दोस्तों घर्षण होता है। तो ए बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, गैसोलीन किस पदार्थ का दूसरा नाम है। पेट्रोल, ये सभी लोग जानते हैं, करा चुके हैं हम। नेक्स्ट बात करेंगे, जंग से बचाव के लिए लोहे पर जस्दे का लेपन की जो प्रक्रिया है क्या कहते हैं इसको। तो जस्दे का लेपन यस्दीकरण या फिर जस्दीकरण, तो याद हो जाएगा यस्दीकरण। ठीक है, बिल्कुल डी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, वह मीटर जो वाहनों द्वारा तय की गई दूरी को मापता है उसे कहा जाता है पथमापी कहते हैं। किसे कहते हैं, पथमापी। बी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा, पथमापी। ऊर्जा का एसआई इकाई क्या है, एसआई यूनिट क्या है। तो ऊर्जा का जो है आपका क्या हो जाएगा, जूल हो जाएगा। तो बी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जिसका उपयोग डाटा संग्रहित करने, व्यवस्थित करने और हेर फेर के लिए किया जाता है। तो कौन सा है दोस्तों, ये जो है आपका है एक्सेल है। क्या है, एक्सेल है। बी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा, एक्सेल यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। बिटकॉइन क्या है, तो बिटकॉइन दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं डिजिटल मुद्रा है। तो वही है, डिजिटल मुद्रा का एक रूप दिया है। डी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, उत्तर प्रदेश किस कढ़ाई शैली के लिए विश्वविख्यात है। तो उत्तर प्रदेश में कौन सी कढ़ाई की जाती है। तो चिकनकारी के लिए दोस्तों जो है विश्वविख्यात है। सी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा, क्या, चिकनकारी। नेक्स्ट बात करेंगे, रामलीला और रासलीला उत्तर प्रदेश में खालिस्तान है के उदाहरण है। किसके उदाहरण है दोस्तों। तो ये जो सब हैं लोक नाटक और लोक नृत्य शैली है। ये रामलीला जो है क्या है, नाटक है, जानते हैं, उसमें राम जी का रावण का ये सब अभिनय किया जाता है। और रासलीला क्या है, एक जो लोक नृत्य है। तो यही होगा लोक नाटक, एक सेकेंड, लोक नाटक और लोक नृत्य। तो यहां पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, उत्तर प्रदेश में एकमात्र तेल रिफाइनरी कहां है। तो दोस्तों याद रखिएगा, आप सभी लोगों को जानना चाहिए, मथुरा में यह है। बी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मथुरा यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, उत्तर प्रदेश में किस धर्म के अनुयायी सबसे कम संख्या में है। तो दोस्तों पारसी जो है काफी कम है। ठीक है, उत्तर प्रदेश का भारत में भी काफी कम है। सी बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा, सी बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा, पारसी धर्म।
नेक्स्ट बात करें, निम्नलिखित में से किस नेता को नेताजी कहा जाता है दोस्तों? तो जानते हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी को कहा जाता है। बी बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा, ये तो काफी आसान था। नेक्स्ट बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय जो है राष्ट्रीय आंदोलन में क्रांतिकारी नेता नहीं थे? नहीं बताना है। चंद्रशेखर आजाद थे, सूर्य सेन मास्टर दार वाले हैं, और यहाँ पर दोस्तों आपका क्या हो जाएगा? भगत सिंह तो आप जानते ही हैं। गोपाल कृष्ण गोखले जी जो है यही नहीं है। डी बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा, गोपाल कृष्ण गोखले जी। ठीक है, ये किसके गुरु हैं कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, वर्ष 1917 में चंपारण सत्याग्रह किस राज्य में प्रारंभ किया गया था? तो चंपारण दोस्तों जो सत्याग्रह है आप सभी लोग जानते हैं, बिहार का एक जो है जगह है, और नील की खेती, तीन कटिया, इसके लिए जो है स्टार्ट ये सब हुआ था। नेक्स्ट बात करेंगे, पहला ये है भी, अंग्रेजों से आजादी के लिए लड़ रहे भारतीयों द्वारा उठाई गई शपथ कि वे सिर्फ भारतीय निर्मित सामानों, विशेष रूप से कपड़ों का ही प्रयोग करेंगे, आंदोलन कहा जाता है। देखिए, भारतीयों द्वारा जो निर्मित है या फिर जो देसी है तो कहेंगे उसको स्वदेशी आंदोलन। ठीक है, सी बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। कौन सा आंदोलन? स्वदेशी आंदोलन। नेक्स्ट बात करेंगे, सिपाही विद्रोह किस वर्ष हुआ था? सिपाही जो विद्रोह हुआ था आप जानते हैं 1857 की क्रांति, आप सभी लोग जानते ही हैं, तो बी बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, जो है विश्व में सबसे बड़ा जो गर्म रेगिस्तान कौन सा है? तो दोस्तों सबसे बड़ा जो है सहारा है, जो है सबसे बड़ा गर्म जो है रेगिस्तान क्या हो जाएगा? सहारा। बी बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, खालिस्तान है, दर्रा तिब्बत के साथ सिक्किम को जोड़ने वाली भारत चीन सीमा पर है। कौन सा दर्रा है जो कि तिब्बत के साथ सिक्किम राज्य को जोड़ने वाली भारत चीन सीमा पर है? तो दोस्तों ये जो दर्रा है आपका, ये है आपका नाथुला दर्रा। नाथुला दर्रा जो है क्या है? तिब्बत के साथ सिक्किम राज्य को जोड़ने वाली भारत चीन जो है सीमा पर यह है। ठीक है, नाथुला दर्रा। बी बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, भारत में किस राज्य में सबसे ज्यादा बांध है? बांध सबसे ज्यादा कौन से राज्य में है? तो याद रखिएगा महाराष्ट्र में। कहां है? महाराष्ट्र में है। डी बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा, महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा बांध है। नेक्स्ट बात करेंगे, भारत की जनसंख्या का कितना प्रतिशत जो रोजगार है के लिए कृषि क्षेत्र पर निर्भर है? मतलब कृषि पर वो निर्भर है, कितने प्रतिशत? लगभग 50 के आसपास है, मैंने 45 से लेकर 55% के आसपास जो है रोजगार जो है कृषि पर जो है कृषि क्षेत्र पर जो है निर्भर है। तो ए बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। सर्दियों में उगाई जाने वाली फसलें जिनका बसंत में कटाई की जाती है, इनकी कटाई जो है बसंत में होती है, फसलें कहलाती हैं। कौन से फसल कहते हैं उनको रबी फसल कहते हैं। ठीक है, सर्दियों में उगाई जाती है और क्या होता है? बसंत में कटाई जाती है, मतलब काटी जाती है, तो रबी फसल कहते हैं। ए बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, कैंसर के ट्यूमर के उपचार के लिए किस रेडियो जो है आइसोटोप माने समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों जो है कोबाल्ट वाला है, ये जो है CO जो है आपका CO60 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। कोबाल्ट सी से यानी क से कैंसर और क से कोबाल्ट, ऐसे याद कर सकते हैं। कैंसर के ट्यूमर के उपचार के लिए जो है किस रेडियो जो है आइसोटोप यानी समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है? तो कोबाल्ट या फिर CO60 कह सकते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे, यहाँ पर जो है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मेथेन के उत्सर्जन का स्रोत नहीं है? नहीं वाला बताना है कि कौन सा जो कि नहीं है। तो दोस्तों इलेक्ट्रिक बल्ब से मेथेन का जो स्रोत, ये इससे कोई मतलब है नहीं। पशुपालन से होता है, धान की खेती से भी होता है, गन्ने के खेत से भी होता है, यहां से मेथेन निकलता है भैया। ठीक है, पशुधन मतलब ये बात करें गोबर ओबर से। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे, पर्दे पर उत्तल लेंस द्वारा वस्तु की वास्तविक आकृति बनती है यदि उत्तल लेंस के ऊपरी भाग को अपारदर्शी कागज से ढक दिया जाए तो छवि पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो छवि पर क्या प्रभाव पड़ेगा? वस्तु की पूर्ण छवि प्राप्त होगी परंतु उसकी तीव्रता कम हो जाएगी। यही राइट आंसर होगा। क्या होगा? वस्तु की जो है पूर्ण छवि प्राप्त होगी परंतु उसकी जो तीव्रता है वो कम हो जाएगी। पर्दे पर उत्तल लेंस द्वारा वस्तु की वास्तविक आकृति बनती है यदि उत्तल लेंस के ऊपरी भाग पर दोस्तों अपारदर्शी कागज से ढक दिया जाए तो क्या होगा? वस्तु का दोस्तों पूर्ण छवि प्राप्त होगा परंतु उसकी जो तीव्रता कम हो जाएगी।
नेक्स्ट बात करेंगे जो है स्थिर गति से दौड़ रही एक ट्रेन, माने एक समान गति से कोई ट्रेन दौड़ रही है, रेलगाड़ी, ठीक है। एक रेलगाड़ी पर बैठा यात्री लंबवत जो है ऊपर, मतलब ऊपर की तरफ जो है दिशा में गेंद फेंकता है, वह गेंद गिरेगी, मतलब कहाँ गिरेगी? तो देखिए स्थिर में चल रही होगी तो यात्री के हाथ में ही चलेगी, जैसे कि आप यात्रा कर रहे हैं वैसे गेंद की भी वैसे ही चलता रहता है, ठीक है। तो दोस्तों ये जो है आपका ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और ये जो है कौन सी जो न्यूटन का कौन सा नियम है, कमेंट बॉक्स में लिख करके आप सभी लोग बताएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, प्रत्यावर्ती धारा यानी एसी की बात कर रहा है, को जो है दृष्ट धारा माने डीसी की बात हो रही है, में किसके प्रयोग के जरिए परिवर्तित किया जाता है, माने एसी से डीसी में प्रयोग मतलब परिवर्तित किया जा सकता है, किसके द्वारा दोस्तों ये जो है परिवर्तन किया जाता है? जिन लोगों को पता है बता सकते हैं। तो दोस्तों ये जो आपका किया जाता है वो जो आपका दृष्टकारी या फिर कहें जो है रेक्टिफायर के द्वारा किया जाता है, रेक्टिफायर या फिर कहें दृष्टकारी के द्वारा। सी बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, रक्त स्कंदन माने थक्का जमना जो होता है विकार किसकी कमी के कारण होता है? तो विटामिन के कारण होता है। तो के यहां पर दिया नहीं, उसका रासायनिक नाम दिया है, ठीक है, फिलोक्विनोन कहते हैं, ठीक है। रथ एक टॉफी से हमने याद करवाया था, तो जिन लोगों को याद होगा। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, मनुष्यों के किस अंग में दोस्तों परिहृद जो मतलब की बात हो रही है, कोरोनरी की बात हो रही है, धमनी विद्यमान होती है, माने कहां पर दोस्तों जो है कोलोनरी जो धमनी है वो आपकी विद्यमान होती है? तो दोस्तों कोलोनरी जो धमनी है वो आपकी विद्यमान होती है हृदय में, ये सभी लोग जानते ही हैं। बिल्कुल यहाँ पर जो है धमनी की बात कर रहा है, तो बी बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा, हृदय यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य आप सभी लोग जानते हैं राजस्थान में ज्यादा एरिया है, सी बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। जनसंख्या की दृष्टि से बताइएगा कमेंट बॉक्स में, देखते हैं कौन किसको किसको पता है। नेक्स्ट बात करेंगे, भारत के किस राज्य के पास सबसे लंबा समुद्रीय तट है? तो समुद्रीय तट जो है सबसे लंबा किस राज्य के पास है दोस्तों? तो ये जो है गुजरात, बी बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, यहां पर जो है लैन की बात हो रही है, LAN लिखा है, सॉरी LAN लिखा है, का संक्षिप्त रूप क्या है? सॉरी असंक्षिप्त रूप मतलब फुल फॉर्म की बात हो रही है, तो लोकल एरिया नेटवर्क होता है लैन, LAN ऐसे भी आता है और ऐसे भी लिख देता है। तो दोस्तों लोकल एरिया नेटवर्क, सी बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ माने टावर ऑफ विक्ट्री किसने बनवाया था? विजय स्तंभ जो बनवाया था वो किसने बनवाया था? तो भैया राणा कुंभा जी ने बनवाया था। काफी दमदार योद्धा थे और इन्होंने जो है बहुत समय तक जो है इनके डर से लोग कोई आक्रमण नहीं करता था भारत की सीमाओं पर, ठीक है। तो यहाँ पर बी बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा, विजय स्तंभ इन्होंने राणा कुंभा जी ने जो है बनवाया था। नेक्स्ट बात करेंगे, निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिन्हें भारत का राष्ट्रपति बनने से पहले भारत रत्न अवार्ड मिला? माने कि बनने से पहले ही इनको जो भारत रत्न मिल गया था, वो हैं आपके डॉक्टर एस राधाकृष्णन, यानी सी बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा, डॉक्टर एस राधाकृष्णन जी हैं। नेक्स्ट बात करेंगे, राष्ट्रपति राज्यसभा के लिए उन व्यक्तियों में से जो कला, साहित्य, सामाजिक सेवा आदि के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त हैं, निम्नलिखित में से कितने व्यक्तियों को नामित कर सकता है? तो दोस्तों जो नामित कर सकता है वो 12 व्यक्तियों को कर सकता है, सी बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। पुराना थोड़ा क्वेश्चन है ये है, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे, भारत के स्थलाकृत मानचित्र निम्न में से कौन सा संगठन बनाता है? जो स्थलाकृत है माने कि जो भूमि के जो मानचित्र है वो कौन बनाता है? तो जो भारतीय सर्वेक्षण विभाग है यही बनाता है, तो बी बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। कौन बनाता है? भारतीय सर्वेक्षण विभाग बनाता है। एक सेकेंड, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान की व्याख्या कौन करता है? देखिए कभी भी संविधान पे कोई डिबेट कुछ भी होगा तो अंतिम रूप जो फैसला होगा न्यायपालिका का होगा। न्यायपालिका या फिर न्यायालय उसको व्यक्त करेगा कि भैया संविधान में ये क्यों लिखा गया है और इसका मतलब क्या होता है, ठीक है। तो सी बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा, जैसा कि न्यायपालिका हमेशा करता है। नेक्स्ट बात करेंगे, भारतीय संविधान नागरिकों के लिए आर्थिक न्याय
किसके माध्यम से सुनिश्चित करता है? तो आर्थिक जो न्याय सुनिश्चित करता है वो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के माध्यम से। आप सभी लोग अनुच्छेद जानते ही हैं, ठीक है। यहाँ पर ये मतलब कि हर एक व्यक्ति जो है यहाँ पर अपना आर्थिक न्याय ले सकता है, ठीक है, मतलब पैसा हो उसके पास या ना हो। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पर जो है संसद कि किस जो है वित्तीय समिति में राज्यसभा का कोई प्रतिनिधित्व नहीं होता। संसद की किस वित्तीय समिति में जो है राज्यसभा का कोई प्रतिनिधित्व जो है नहीं होता, वो है प्राक्कलन समिति। किसमें? प्राक्कलन समिति में। तो बी बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा, प्राक्कलन समिति। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय कौन सा है? तो नागरिकता किसे प्राप्त होगी, कौन सा उसका मापदंड है, मतलब सब चीज जो शर्तें हैं वो कौन निर्धारित करता है या फिर कौन सा निकाय है? याद रखिएगा संसद करता है। सी बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। स्टार्टिंग की ही नागरिकता भाग 2 में है, उसी में ये सब बताया गया, संसद को ये सब शक्तियां प्राप्त है। नेक्स्ट बात करेंगे, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र वालों को दिया जाता है? ज्ञानपीठ पुरस्कार दोस्तों जो दिया जाता है साहित्य, यहां पर ए बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा, साहित्य हो जाएगा, ए बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, स्टैचू ऑफ यूनिटी जो है के प्रति श्रद्धांजलि है, किसके प्रति भैया? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के प्रति जो है श्रद्धांजलि है। और इन्होंने जो है पूरे देश में जो पूरी रियासतें से अलग अलग इनको जो है एक करने का काम किया था, इसलिए स्टैचू ऑफ यूनिटी किया था, ऐसे याद कर सकते हैं। तो यहाँ पर सरदार वल्लभ भाई पटेल, बी बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। इसीलिए इनको जो है मतलब बहुत बड़ा बड़ा काम किया इन्होंने, जहाँ पर कोई सोच नहीं सकता है, तो इसलिए इनको जो है एक श्रद्धांजलि है। नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पर जो है पाक्योंग का उद्घाटन से पहले, पाक्योंग का जो है उद्घाटन से पहले सिक्किम राज्य की राजधानी गंगटोक के निकटतम हवाई अड्डा कौन सा था? देखिए पाक्योंग अब हो गया है, लेकिन उससे पहले जो था वो बाग डोगरा था। ये एग्जाम में कई बार आ चुका है, ए बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। बाग डोगरा जो है ये हवाई अड्डा था पाक्योंग उद्घाटन से पहले, नजदीक में सिक्किम के। नेक्स्ट बात करेंगे, गौतम बुद्ध ने खालिस्तान में माने कहां पर दोस्तों जो है धम्मचक्र पपवर्तन सूत्र लिखा, या फिर धम्म चक्र प्रवर्तन सूत्र कहते हैं इसको, उपदेश दिया। तो कहां पर दोस्तों ये जो है पहला जो सारनाथ में उपदेश दिया, इसी को जो है धर्म चक्र प्रवर्तन सूत्र, या फिर ये जो आपका पाली में लिखा है ये कहा जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे, रे टॉमलिंसन को किसका श्रेय दिया जाता है? तो रे टॉमलिंसन याद रखिएगा, रे टॉमलिंसन जो है ये पहले व्यक्ति हैं, इनको जो है ईमेल भेजने का श्रेय दिया जाता है। ए बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा, ए बिल्कुल ही सही उत्तर, पहला ईमेल। लास्ट क्वेश्चन है 50वां ये दोस्तों, इनमें से कौन सी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है? नहीं वाला बताना है। तो दोस्तों यहां पर देखिए C++ होता है, ऑब्जेक्टिव जो है आप जानते हैं सी होता है, और सी हैश भी होता है, @ नहीं होता है। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, डी बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों लगभग में हमने 50 ये जो है सेट लिया है। आशा करते हैं दोस्तों कि ये 3rd नंबर जो है आपको प्रैक्टिस सेट पसंद आया होगा। अधिक से अधिक वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और ऐसे ही जो है बड़े बड़े प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिए। हमारा वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज लाइक एंड शेयर।